सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के बारे में और मुख्य रूप से हम तीन बातों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला आपका रिजल्ट डेट, नंबर सेकंड आपकी कट ऑफ और नंबर थर्ड है आपका फिजिकल डेट। तो तीनों ही चीज के बारे में आप सभी को इस वीडियो में जानकारी मिल जाएगी, तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें। आप सभी को लगभग ये क्लियर हो जाएगा कि आपको अपने फिजिकल की तैयारी इतने नंबर पे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब से आपकी कट ऑफ की ये सारी चीजें स्टार्ट हुई है तब से बहुत ज्यादा टेंशन वाला माहौल हो गया है कि भाई फिजिकल की तैयारी करें भी या ना करें, क्योंकि देखो हर कोई है अपने अपने अकॉर्डिंग कट ऑफ बताएगा। तो वो सारी चीजें मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में भी आपको इसी तरीके से हर एक अपडेट का इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को बताते हैं। तो देखो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कट ऑफ के बारे में, तो सबसे पहले आप कट ऑफ के बारे में समझ लीजिए कि यहाँ पे कट ऑफ के बारे में क्या फंडा है। अगर आप कट ऑफ के बारे में देखेंगे तो देखो ये जो कट ऑफ आप सभी को बताई जा रही है ये कोई ऑफिशियल कट ऑफ तो है नहीं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। जिसके पास जैसा डेटा है वो उसके अकॉर्डिंग आप सभी को कट ऑफ बता रहा है। अब इसमें किसी की भी गलती नहीं है, क्योंकि एक्सपेक्टेड चीज का तो सीधा सा मतलब है कि अनुमानित है, हो सकता है कि वो सही हो जाए और हो सकता है सही ना हो, क्योंकि जो भी डेटा मिलता है वो कैंडिडेट के द्वारा डेटा मिलता है। और आप सभी जानते हैं कि मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जो सही डेटा नहीं देते हैं, गलत डेटा देते हैं, जिसकी वजह से सभी चीजें सही नहीं हो पाती। अगर मान के चलो मैं एक चीज समझता हूं कि अगर 100 बच्चों में से डेटा लिया जाए तो उसमें मुश्किल से 60% कैंडिडेट ही ऐसे होंगे जो कि सही डेटा को प्रोवाइड कराएंगे, जबकि 40% कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि सही डिटेल्स को देंगे ही नहीं। जिस बच्चे के 30 नंबर है वो ऐसा भी करता है कि अपने नंबर 90 नंबर बता देगा। आप चाहे गूगल फॉर्म में ले लें, चाहे पोल करवा लें, किसी भी तरीके से करवा लें, लेकिन जो डेटा है वो एग्जैक्ट डेटा मिल ही नहीं पाता। इसी की वजह से एग्जैक्ट कट ऑफ बनना भी पॉसिबल नहीं हो पाती। तो सारी चीजें जब एक्सपेक्टेड है तो हम उसे रियल मान के अपनी तैयारी करें या ना करें कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो समझो यहाँ पे एक चीज आप सभी कॉमन देख पा रहे होंगे कि सभी जो कट ऑफ आप सभी को दिखाई जा रही है, जैसे कि अगर मैं बात करूं जनरल की कट ऑफ, जनरल की कट ऑफ आपको 60 से लेकर 65 के बीच में एक डेटा है जो लगभग हर कोई बता रहा है। अब बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो 40 भी बता रहे होंगे, कुछ 50 भी बता रहे होंगे, जो कि आप सभी को बताए कि इतनी नीचे तो कट ऑफ शायद नहीं जाएगी। और अगर कोई 70-75 बता रहा है वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि फिजिकल के लिए आपकी इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। और रही बात फाइनल की, तो वो आगे का मैटर है, पहले हमें फिजिकल के लिए कट ऑफ देखनी है। जब हमें ये लगभग क्लियर है कि हमारी कट ऑफ 60 से 65 के बीच में रहने वाली है, क्योंकि हर कोई एक्सपेक्टेड इतनी ही आपको बता रहा है, तो आप ये समझिए कि चाहे आपके नंबर 60 हो या फिर 65, अगर 65 है तो हम सेफ साइड बिल्कुल हैं कि भाई हमारे तो 65 नंबर है, अधिकतम कट ऑफ 65 बताई जा रही है, तो हमारा सिलेक्शन यहाँ पे फिजिकल के लिए हो ही जाएगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन इन बच्चों को हो सकता है जो 60 नंबर पे है। अब आप ये समझे कि अगर आपको 60 नंबर कट ऑफ यहाँ पे बताई जा रही है, तो आप सभी ये भी जानते हैं कि आपका नॉर्मलाइजेशन भी होता है, और नॉर्मलाइजेशन होता है तो नॉर्मलाइजेशन में पूरी उम्मीद है कि 7 से 8 नंबर तक आपके बढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर बच्चों के एवरेज नंबर देखेंगे तो 60 से 70 के बीच में आपके एवरेज नंबर है, और इसके बीच में गैप कितना है, लगभग 10 मार्क का आपका गैप है और 10 नंबर का गैप है, और यही नॉर्मलाइजेशन है। तो अधिकतम आप ये मान के चलो कि अधिकतम 10 नंबर तक बढ़ सकते हैं। अगर हम नॉर्मली एवरेज देखें तो 7 से 8 नंबर तक आपके जो नंबर होंगे वो बढ़ जाएंगे, और अधिकतम आपके इतने नंबर बढ़ सकते हैं 10 नंबर तक। और जब हमें ये उम्मीद है कि हमारे 10 नंबर तक बढ़ सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप ये भी तो देख सकते हैं कि हो सकता है 60 नंबर होने के बाद नॉर्मलाइजेशन से आपके 10 नंबर और इंक्रीज हो जाए, तो आपके नंबर होते हैं 70। अब 70 नंबर पे ये तो हमें क्लियर ही है कि हमारा फिजिकल के लिए आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। और जब फिजिकल के लिए हमारा क्वालिफाई हो रहा है तो एक सिपाही का सीधा सा मतलब ये है कि वो 24 घंटे तैयार रहे। और आप पुलिस की नौकरी देख रहे हो, पुलिस में भर्ती होने जा रहे हैं, तो पहले से ये चीज अपने सिस्टम में बैठा के रखो कि आपको उम्मीद के भरोसे चलना पड़ेगा, क्योंकि उम्मीद थी तभी हमने इसके लिए फॉर्म अप्लाई किया था, और उम्मीद है तभी हम फिजिकल की तैयारी करेंगे। तो सबसे मेन चीज ये है कि ये जो डेटा है 60 से 65 के बीच में, अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी हिट कर रहे हो, अब मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप ये भी मानो कि भाई मेरे नंबर अभी 50 आ रहे हैं और 10 नंबर मुझे उम्मीद है कि नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाएंगे, तब भी मैं 60 नंबर तक पहुंच पा रहा हूं। और 60 नंबर पे बहुत सारे कैंडिडेट या बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं
वो बता रहे हैं कि 60 नंबर पे कट ऑफ जा सकती है, तो क्यों ना मैं अपने फिजिकल की तैयारी करूं, क्योंकि अगर आप नहीं करते हैं और आपका नंबर आ जाता है तो आपका नुकसान है, बट अगर आप तैयारी करते हैं और आपका नंबर नहीं आता है तो मुझे नहीं लगता कि 1% भी नुकसान है, क्योंकि इसके बाद और भी भर्तियां हैं जिनके लिए आप तैयारी कर रहे होंगे, तो उससे लॉस आपको नहीं होने वाला है। अगर आप तैयारी नहीं करते हैं तो आपको जरूर से लॉस हो सकता है। तो कट ऑफ के लिए मैं सीधी सी बात है कि बहुत सारी वीडियोस आप ऑलरेडी देख चुके हैं, तो मैं अब दोबारा से चीज पे आपको कैटेगरी वाइज बता के या मेल एंड फीमेल की बता के डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मेरा कहने का सिर्फ सीधा सा मतलब यह है कि अगर आपको लगता है कि आप इतने नंबर के बीच में हैं, क्योंकि देखो एग्जैक्ट आइडिया लगभग हो ही चुका है कि इतने से इतने के बीच में जा सकती है, हालांकि ये नहीं पता कि 60 जाएगी या 65, लेकिन लगभग इतना पता है कि 60-65 के बीच में ही आपकी कट ऑफ जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग लगभग आपको जब आइडिया हो चुका है तो आप उसके अकॉर्डिंग खुद से डिसाइड करें। ये दूसरा कोई भी व्यक्ति आपके लाइफ के डिसीजन ले रहा है तो ये गलत ही है ना, तो आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको तैयारी करनी है या नहीं। तो कट ऑफ का मैटर तो यहीं पे क्लोज हो जाना चाहिए, और आप सभी अब तक समझ चुके होंगे कि कट ऑफ लगभग कितनी जाएगी और आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बात आ जाती है रिजल्ट डेट की, कि यहाँ पे जो रिजल्ट डेट है वो क्या होगी, कब तक आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो जाएगा। एज पर जो नोटिस जारी हुआ था, जो टेंटेटिव शेड्यूल था, उसके अकॉर्डिंग ये था कि 10 दिसंबर को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, लेकिन 10 दिसंबर की जगह आज हो चुका है 11 दिसंबर और अभी तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। क्योंकि उसका रीजन भी आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे जब आपकी आंसर की जारी हुई तो आपका यहाँ पे 6, 7, 8 और 9, तो 3 दिन तो आपके आंसर की, 4 दिन तो आपके आंसर की में चले गए, और जब 9 तारीख तक आपकी आंसर की है तो इसके बाद फिर उम्मीद है ही नहीं कि एक दिन में उसे रिवाइज आंसर की जारी करके उसमें जो भी संशोधन होते हैं उसके बाद ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है। तो उसमें रिवाइज होने में भी टाइम लगेगा, तो हम एक्सपेक्टेड ये मान सकते हैं कि अगर आपका फिजिकल 22 दिसंबर से ही होना है तो यहाँ पे 15 दिसंबर तक आपका जो रिजल्ट होगा वो डिक्लेयर हो जाएगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि 22 दिसंबर तक अगर फिजिकल होता है तो 15 दिसंबर को जारी हो जाएगा। रीजन आप समझिए कि देखो 22 दिसंबर को फिजिकल होने के जो नोटिस हैं वो जारी हुए थे, और जो नोटिस था वो नोटिस था ओरिजिनल, उसमें 1% भी फेक की गुंजाइश नहीं है, वो सही नोटिस था, दिल्ली पुलिस के द्वारा वो नोटिस जारी किया गया था और उसमें पूरी तैयारियां करवाई गई थी, जिसमें बताया गया था कि 10 जो ग्राउंड होंगे उनमें आपकी दौड़ होनी है, डेली इतने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, वो सारी डिटेल तैयार थी। अब कुछ चीजें डिपेंड करेंगी एसएससी के ऊपर कि एसएससी को भी अगर एमएचए ने इंटीमेशन नोटिस भेजा है कि आपको जल्दी से जल्दी इसका रिजल्ट जारी करना है, तो निश्चित तौर पे एसएससी इसका जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द तैयार करके दिल्ली पुलिस को प्रोवाइड करा देगा, और दिल्ली पुलिस अपनी पूरी तैयारियां करके बैठा है और दिल्ली पुलिस अपना फिजिकल भी कंडक्ट करवा देगा। तो यहाँ पे आप सभी को अपना यही समझ के चलना है कि जल्द से जल्द आपका फिजिकल हो सकता है, क्योंकि अगर अभी डिले हो गया तो फिर आप ये मानिए कि जनवरी के बाद ही आपका फिजिकल होगा, क्योंकि फिर बहुत सारी चीजें हैं जो दिल्ली में ऑर्गेनाइज होनी है, इसमें से सबसे मेन है आप सभी को पता है 26 जनवरी, तो उसके चक्कर में भी बहुत सारी व्यस्तताएं हो जाती हैं, जिसकी वजह से शायद फिर आपका जनवरी में फिजिकल ना हो पाए। दैट्स वाई दिल्ली पुलिस चाहेगी कि जल्दी से जल्दी इस फिजिकल को कंडक्ट करवा के भर्ती को कंप्लीट करवाया जाए, क्योंकि मिशन मोड की भर्ती है। तो आप इतना समझिए कि अगर 15 दिसंबर को रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है तो फिर उसके बाद हम यही मान सकते हैं कि 22 दिसंबर को आपका फिजिकल भी नहीं होगा, और ये सारी चीजें आगे चली जाएंगी। बट अगर 15 दिसंबर तक रिजल्ट आता है तो फिर पूरी प्रबल संभावना रहेगी कि 22 दिसंबर को आपका फिजिकल भी हो सकता है, क्योंकि 1 से 2 दिन के अंदर वो पूरा डेटा जो है दिल्ली पुलिस को प्रोवाइड करा देंगे, और आपकी जो रिजल्ट की प्रक्रिया होगी खत्म होने के तुरंत बाद आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। तो बेहतर यही है कि आप खुद से चीजों को समझें और अपने फिजिकल की तैयारी करते रहें। कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेड है, और जब चीजें अनुमानित हैं तो उन्हें फाइनल मान के बिल्कुल मत चलिए। समझदारी इसी में है कि फिजिकल की तैयारी रखिए। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को इस वीडियो में एकदम से कंक्लूजन मिल गया होगा और सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।